एक टीनेज ईयर किसी भी लड़की का फ्यूचर या फिर किसी भी लड़के का फ्यूचर बना सकता है या फिर बिगाड़ सकता है या फिर मेक कर सकता है या फिर ब्रेक कर सकता है। वो डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो ऐसे क्या करते हैं अपने टीनेज ईयर्स में, जिसको हम लोग प्रोडक्टिव ईयर्स भी कहते हैं किसी भी टीनेजर्स का। अगर वो लोग पूरे दिन टाइम पास करते हैं, जैसे कि लड़कियों की तरह स्ट्रीक बनाना, लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की तरह स्ट्रीक बनाना, पूरे दिन गाने सुनना, इंस्टाग्राम पे रील देखना, तो उनका जो फ्यूचर है पूरी तरीके से बर्बाद ही होगा। और जो लड़कियां हैं उनकी तो बात ही मत करो, उनका तो यही सब काम ही है। बाकी जो कुछ परसेंट होती हैं वही खुद को इम्प्रूव करना चाहती हैं, वही सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देखती हैं। फिर यही टीनेजर जो अपना पूरा टाइम वेस्ट करते रहते हैं, आखिरकार आ जाते हैं यूट्यूब पर, किसी यूट्यूबर की वीडियो देख लेते हैं जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड वीडियोस बना रहा होता है। फिर इनके अंदर आग लगती है खुद को इम्प्रूव करने की, जहाँ पर ये खुद को इम्प्रूव करने की बजाय और ज़्यादा वर्ड्स बनाते जाते हैं, और ज़्यादा ख़राब और ज़्यादा डल बर्बाद करने लग जाते हैं खुद को, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते, कंज्यूम करते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते, जिससे इन्हें कोई रिजल्ट्स नहीं मिलता। ओवर थिंकिंग करके रह जाते हैं ये लोग कि रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहा। बिना एक्शन लिए सबको पता है कुछ नहीं होने वाला, बहुत लोगों ने बोला है, बहुत यूट्यूबर्स ने बोला है, और सबको ये सब पता भी है कि बिना एक्शन लिए, बिना काम किए किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता। फिर यही टीनेजर जब यूट्यूब पर वीडियोस देखने के बाद भी खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, अपनी मेंटालिटी को ठीक नहीं कर पाते हैं, फिर ये जब ये 21-22 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं, इन्हें कुछ अल्कोहल एडिक्शन लग जाती है, या फिर ये डिप्रेस हो जाते हैं, सर के बाल झड़ जाते हैं, इनके मोटे हो जाते हैं, टेंशन में सिर्फ इनका, क्योंकि ये फ्यूचर में तो कुछ कर नहीं पाए अभी तक, टीनेज ईयर्स तो वेस्ट कर दिया। क्योंकि 21-22 की उम्र में इनको रियलाइज़ हुआ कि काश मैंने टीनेज ईयर्स को यूज़ किया था अच्छे से, तो 21-22 की उम्र में ये ठीक रहते, अच्छा खासा इनका जो बैलेंस था लाइफ का वो बना रहता। टीनेज ईयर्स को वेस्ट किया, लाइफ का बैलेंस बिगड़ गया। 21-22 की उम्र में इन्होंने अपना जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, सब खराब कर दी। फिर 21-22 में एडिक्ट होने के बाद फिर ये मान लो 25 से 26 तक ये लोग ठीक हो जाते हैं हर जगह से। और कुछ लोग चले जाते हैं कॉलेज से पास आउट होने के बाद ये लोग डिग्री लेकर जॉब ढूंढते हैं, क्योंकि कोई स्किल तो सीखी नहीं, जॉब ढूंढते हैं। जॉब भी कुछ ही लोगों को मिलती है, सबको तो मिलती नहीं। तुम्हारे लिए जॉब तो वहाँ पे परोस कर रखी तो है नहीं कि आओ जॉब ले जाओ, तो जॉब भी नहीं मिली, घर पे बेरोजगार बैठे रहे। कुछ साल तक तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें झेलेंगे, फिर उसके बाद यही बोलेंगे कि कब तक तुम्हें हम लोग पालेंगे। फिर ताने सुनना शुरू हो जाएगा, फिर ताने सुनना शुरू कर देना, फिर सोसाइटी तुम्हें बोलेगी, फिर एक दिन आएगा मम्मी पापा भी तुम्हें बोल देंगे कि कुछ कर नहीं पाए। यही सब, लड़के हो ना, मैं भी लड़का हूँ, सब लोग लड़के हैं, मतलब सब लड़के हो, तुम्हें अपनी लाइफ के डिसीजन सोच समझ के ही लेने होंगे। जो कर रहे हो उसके ऊपर तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, सोच कर कि क्या ये वर्थ इट है मेरे लिए फ्यूचर में, क्या ये काम ज़रूरी में काम देगा, सच में काम देगा कि नहीं, क्या ज़रूरी है, ये चीज़ करना ज़रूरी है, सिगरेट पीना ज़रूरी है, दोस्तों के साथ इस टाइम पे बाहर जाना ज़रूरी है, तुम्हें कुछ स्किल सीखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्किल सीख लोगे तो काम तुम्हें देगी। क्योंकि जॉब हर किसी के लिए नहीं पड़ी है, वहाँ पे जॉब तुम ले भी लोगे तो तुम 8 से 9 घंटे काम करोगे, तुम्हें सैलरी कितनी मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000, 70,000, 80,000, 1 लाख। वो दूसरी चीज़ है, उसके बारे में नहीं बात करेंगे, गलत चीज़ हो जाएगी वो। फिर यहाँ पे अगर लड़कियों की बात आती है तो बहुत लड़कियों का ऐसा होता है। फिर अगर यहाँ पे लड़कियों की बात आती है ना, तो उनका जो पर्पस होता है लाइफ का, कुछ भी हो, चाहे वो पर्पस अचीव कर लें या फिर ना कर लें, उनके पास एक ऑप्शन ज़रूर होता है कि वो लोग शादी कर सकती हैं। पर तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ना, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे, जॉब नहीं रहेगी, कोई काम धंधा नहीं रहेगा, तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें नहीं पूछेंगे तो तुम्हें क्या कोई लड़की पूछेगा? लड़की के परिवार वाले तुम्हें पूछेंगे, क्योंकि जिसके हाथ में मैस्कुलिन, मतलब क्योंकि जिसके हाथ में पावर होती है उसी को लोग
तेल लगाते हैं, उसी को लोग पूछते हैं, उसी को कुछ समझते हैं। तुम्हारे हाथ में अगर पावर ही नहीं रहेगी, जिसको इंडिया में और हर जगह पावर के नाम पे मनी बोला जाता है, मैं ये पावर नहीं, वही नहीं रहेगी तो लोग तुम्हें पूछेंगे ही क्यों। और कोई लड़की तुमसे शादी भी क्यों करेगी जब तुम्हारे पास उसको अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए चीज़ ही नहीं है, फैसिलिटीज़ देने के लिए पावर ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। इस चीज़ के बारे में सोचो, काम करना शुरू करो, क्योंकि अगर तुम टीनेजर होकर ये वीडियो देख रहे हो तो तुम अच्छे से समझ जाओगे। 12th तक तो अच्छे से समझ ही जाओगे कितना बर्डन रहता है अगर तुम अपने माँ बाप के इकलौते लड़के हो तब। अगर तुम बिगड़ चुके तो तुम्हें वैसे भी नहीं समझ आएगा। तुम हज़ारों वीडियो देख लो, तुम बस वीडियोस देखकर भूल जाओगे, फिर उसके बाद वही रील देखने की दुनिया में पहुंच जाओगे, सिगरेट पियोगे, सुट्टा मारोगे, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमोगे। घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, पर काम तो करो कुछ। तुम्हें लग रहा है कोई तुम्हें आएगा बचाने, तुम्हें लग रहा है कोई तुम्हें बचाने आएगा, तुम्हारा भी कभी टाइम आएगा जब तुम लोगों को जवाब दोगे अपने पैसों से। पैसे कैसे आएंगे? जब तुम काम करोगे तब ना आएंगे। ऐसे थोड़ी ना खाली फोकट का सरकार तुम्हें पैसे छाप कर देंगी। अगर ऐसे होने लगता तो अपने देश की इकोनॉमी नहीं बिगड़ जाती, आज सब अमीर होते हैं। कौन तुम्हारे लिए कपड़े बनाता, कौन सिलाई करता? सब अमीर ही होते हैं ना। बिना मेहनत किए तो पैसे नहीं आने वाले। किसी का टाइम आता नहीं, उसको अपना टाइम लाना पड़ता है। एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो, अगर सीरियस हो सचमुच अपनी लाइफ में तो कल का इंतज़ार मत करो, जो करना है आज ही करो, क्योंकि टाइम अगर बीत गया वो वापस नहीं आएगा। तुम सिर्फ पछतावा करते रह जाओगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेट की फीलिंग, पछतावे की फीलिंग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जब तुम इसको फेस करोगे ना, रिग्रेट वाली फीलिंग, तब तुम्हें समझ आएगा। अभी नहीं समझ आएगा, जब वेस्ट हो जाएगा टाइम तब आएगा। क्योंकि टाइम एक बार बीत गया, दोबारा बोल रहा हूँ, टाइम अगर बीत गया एक बार टाइम तो कभी वो वापस नहीं आएगा। अभी से जो भी तुम्हारा लाइफ का पर्पस है उस पर काम करना शुरू कर दो। ये नहीं बोल रहा कि अभी से ही कर दो, पर आज कदम उठाओ उसके लिए। जैसे मान लो तुम्हें जल्दी सुबह उठना है, जल्दी नहीं, तुम्हें मान लो यूट्यूब पर वीडियो बनाना है, तुम अच्छे से बोल नहीं पाते ना, तुम्हारे पास माइक है, एक फ़ोन तो होगा जिससे ये वीडियो देख रहे हो, भले ही मम्मी का हो। पहला स्टेप मतलब एक्शन अगर तुमने एक बार ले लिया, इनिशियल एक्शन बूस्ट मिल गया तुम्हें। इनिशियल एक्शन मतलब पहली बार तुमने अगर वो काम कर लिया, अगली बार काम करने में तुम्हें बस आलस होगी, प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे, पर डर नहीं रहेगा। तुमने एक बार वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी, चाहे जैसी भी हो, अगर उससे रिजल्ट्स मिले तो तुम हमेशा वीडियोस अपलोड करने के लिए पागल रहोगे। जैसे कि मुझे कुछ वीडियोस पे अच्छे रिजल्ट्स मिले, कमेंट्स भी लोगों ने अच्छे किए, सपोर्ट भी किया, तो मेरे अंदर एक आ गए हाँ कि मैं कर सकता हूँ। और तो तुम भी कर सकते हो। मैं कोई खास नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मुझे तुम अपना छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी समझ सकते हो समझो। मैं शायद तुमसे छोटा हूँगा या बड़ा हूँगा, पर मैं अपनी लाइफ को बहुत लेकर सीरियस हूँ। मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, मुझे मेहनत करनी है। भले ही मैं माइक पे अच्छे से, कैमरे पे अच्छे से माइक के हाथ में लेकर बोल नहीं पाता माइक को लेकर, पर इम्प्रूव तो करूँगा ना। बिना काम किए इम्प्रूव थोड़ी ना होगा। ऐसे ही थोड़ी ना सब लोग सबके हाथ में बचपन से ही फ़ोन थोड़ी ना होता है कि उसने वो कैमरे पे अच्छे से बोलने लग गया। उसने प्रैक्टिस की होगी तब ना वो बोल रहा है कैमरे पे अच्छे से। उसने प्रैक्टिस की होगी तब ना वो बोल रहा है हर जगह अच्छे से। तो इस चीज़ के बारे में सोचो। इतना ही था इस वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। और वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो कर देना सब्सक्राइब।